नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 19 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी में आपको 65 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस कंटिन्यू है। कल के दिन यूएस मार्केट में भी वीकनेस थी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वीकनेस इज परसिस्टेंट और अभी थोड़ी सी गिरावट हमें और दिखाई पड़ सकती है। कितनी हो सकती है उसके बारे में हम लोग बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं कल के लाइव सेशन में। आज के क्या लेवल्स हैं उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों निफ्टी 50 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 14,500 का, जिसको कि कल उसने टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक दिखाया। लेकिन 14,500 टूटता है तो फिर आपको 14,200 के लेवल्स इन द शॉर्ट रन दिखाई पड़ सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट। बात करें सेंसेक्स की, दोस्तों सेंसेक्स 50,000 के नीचे आ गया है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी कल अच्छा खासा करेक्शन था। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 36-37,000 से गिर के भी फिलहाल 34,000 के नीचे पहुंच गए। ओवरऑल मार्केट में वीकनेस परसिस्टेंट है और इसमें हमें अच्छे खासे गुड क्वालिटी के स्टॉक सही वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी। अभी आप देखिए टॉप गेनर्स में है आईटीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, ग्रासिम। आईटीसी जब मार्केट चढ़ रही थी, व्हेन द मार्केट वाज राइजिंग इट वाज फॉलिंग। अभी जब मार्केट गिर रही है तो आईटीसी ऊपर भाग रहा है क्योंकि डिफेंसिव बेट है। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी सम गुड क्वालिटी स्टॉक जो कि हमेशा आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलेगा। इसलिए फोकस करें बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक के। मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उससे आपको फोकस नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू फोकस इज वेयर इज द ब्लू चिप स्टॉक वेयर यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट। वो कहां खड़ा है, क्या उसमें सही वैल्यूएशन पे वो अवेलेबल है? अगर वो सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वो सही वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, यू मस्ट बाय इट। दोस्तों आईटीसी अभी प्रेजेंटली अराउंड अ वीक बैक 200 के प्राइस रेंज पे अवेलेबल था और अभी ये स्टॉक चल रहा है ऑलमोस्ट 8% ऊपर, जबकि मार्केट 5-6% नीचे गिर चुकी है। और दोस्तों ये स्टॉक मार्केट इस समय बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज है। तो जो भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक आपको डिप्स पे मिलते हैं उनको बाय करें, ताकि जब मार्केट राइज करे तो फिर आप अपना टाइम से प्रॉफिट बुक कर सकें। इस समय देखिए टॉप लूजर्स में है एस्टेल टेक्नोलॉजी, जो कि अभी ऑलमोस्ट 1100 के प्राइस रेंज के आसपास चल रहा था, अभी गिर के ऑलमोस्ट 900 के प्राइस रेंज पे दोबारा से पहुंचने वाला है। इन्फोसिस में कल 3.5% की फॉल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 3.5%, इनफैक्ट डिवीज लैब जैसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का स्टॉक भी कल गिर रहा था। ऐसे में दोस्तों जो गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उन पे फोकस करें और उन पे इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर दें। तो ये टाइम इंडिया का चल रहा है, इसमें सारी की सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, मतलब नज़र ना लगे खुद ना खास्ता। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की, तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट है जो कि एक पॉजिटिव साइन है फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पार्ट ऑफ ऑयल कंजम्पशन क्रूड के फॉर्म में फ्रॉम वेरियस मिडिल ईस्ट कंट्रीज इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट मतलब इंडिया में मंगाया जाता है, इंडिया पे करता है। ऐसे में क्रूड ऑयल अगर सस्ता होता है तो इट इज़ इनडायरेक्टली वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। और बात करें इसके अलावा गोल्ड की, दोस्तों तो गोल्ड इस समय गोल्ड और सिल्वर में वैल्यू बाइंग चल रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यू मस्ट ऑलवेज फोकस टू बाय गुड क्वालिटी स्टफ ऑन डिप्स रादर देन चेजिंग इट। अभी जब गोल्ड चल रहा था 55-57 तो फिर आप उसको बाय कर रहे थे। अभी जब गोल्ड चल रहा है 40 से 45, देन यू आर नॉट बाइंग। ऑल्दो आई डू नॉट से कि गोल्ड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट आई ऑलवेज से गोल्ड इज अ हेज। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को एक डिफेंसिव आउटलुक देता है। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, अदरवाइज ऑलवेज कीप योर पोर्टफोलियो इक्विटी हेवी। दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम इंडिया का चल रहा है? अभी आप देखें इंडिया के कंपैरिजन में देयर इज नो करेंसी विच इज आउट परफॉर्मिंग। इंडियन करेंसी इज आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द करेंसीज ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे वो यूएस डॉलर हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो, चाहे जापानीज येन हो। आई कैन प्राउडली से कि इंडियन रुपी हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। सिंस द टाइम ऑफ कोविड रुपी हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग और अभी डॉलर मात्र 72.5 पहुँच गया, जो कि कोविड के समय पर अप्रॉक्सीमेटली 78 के आसपास था। सो दिस इज द स्ट्रेंथ विच इंडिया इज शोइंग। तो मेरे हिसाब से हम लोग को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स में बाय करना चाहिए। दोस्तों ये बात तो मैं आपको रेगुलरली बताता रहता हूँ। फिलहाल आई एम श्योर आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं करते हैं तो फिर आपका पैसा है, आप सोच सकते हैं उसके बारे में, हाउ टू इन्वेस्ट इट। फिलहाल दोस्तों बात करें पिवट पॉइंट्स पे क्या दिखाई पड़ रहे हैं आज के लेवल्स। कल के दिन निफ्टी 50 क्लोज हुआ 14,550 के ऊपर, जो कि एक माइल्ड पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर 14,500 के लेवल्स टूट जाते हैं तो फिर आज आपको 14,400 बाई चांस वो भी टूटता है तो 14,250, जो कि मेरा वीकली व्यू में मेरा टारगेट्स थे, वो आज आपको
अचीव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, बट नॉट अ गारंटी कि ये आज के दिन अचीव होगा। बट येस, अगर 14,400 टूट जाता है तो फिर आपको बहुत तेज़ी से वीकनेस दिखाई पड़ेगी। हाउएवर, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई बुलिश न्यूज़ आ जाती है, कुछ बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको 14,800, जो कि पहले 14,800 एक सपोर्ट था, आपको याद है 3-4 डेज बैक मैंने आपको बताया था 14,800 टूटेगा तो 14,500 दिखाई पड़ सकता है। तो अभी जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, 14,800 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और बाई चांस वो टूटता है तो फिर 15,000 के लेवल आपको आज इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये नोट डाउन दीज लेवल्स, दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्राइस पॉइंट जहां पर मेन प्राइस एक्शन होगा। तो बात करें निफ्टी बैंक की, कल के दिन 373 पॉइंट्स की गिरावट थी, क्लोजिंग हुई 33,856 पे। बाई चांस आज वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको 33,400 के लेवल्स दिखाई पड़ते हैं, और बाई चांस वो भी टूटता है तो आपको 33,000 के लेवल्स भी आज ही दिखाई पड़ सकते हैं। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस प्राइस एक्शन पे, इस प्राइस पॉइंट पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है तो मार्केट कैन इवन क्रैश। हाउएवर, अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, बुलिश मोमेंटम बन जाता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो फिर आपको 34,500 के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर बाई चांस ये टूटता है, जिसके कि चांसेस आज मुझे कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर आपको 35,000 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया है, इसका मतलब आज आपको ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बट येस, अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो फिर 34,500 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। तो मार्केट जब बढ़ रही थी तो भी FIIs बाय कर रहे थे, मार्केट जब गिर रही है तब भी FIIs बाय कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द इंडियाज पोटेंशियल इन टाइम्स टू कम। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम इज WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक दे रखा है। आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं, सारे के सारे स्टॉक्स आर वेरी वेल रिसर्च, और उनका जो CAGR है 15% प्लस, तो 15% प्लस के CAGR वाले स्टॉक्स अगर आपको एक साथ बाय करने को मिल रहे हैं ऑन डिप्स, आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सो यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन ईच डिप, क्योंकि FIIs भी बाय कर रहे हैं, DIIs तो जब मार्केट बढ़ रही थी तो भी बेच रहे थे, और जब मार्केट गिर रही है तो भी सेल कर रहे हैं। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। बात करें आज के गुड न्यूज़ की, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है कि क्रूड अगर गिरता है दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। इसके अलावा कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि FDI में, दैट इज़ इंश्योरेंस सेक्टर में, FDI की लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। तो 74% की FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय राज्यसभा, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। और मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स ये लोकसभा में पास होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडियंस एज अ होल, फॉर इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज़ वेरी वेरी लेस। सो हो सकता है ये कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जब FDI बढ़ेगा तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो कंपनीज भी आ सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, तो हो सकता है कुछ कंपटीशन बढ़ जाए। बट एज अ कंज्यूमर हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों नज़ारा IPO का सब्सक्रिप्शन बहुत ही सॉलिड चल रहा है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, यू मस्ट अप्लाई इट। और जितने भी आपके अकाउंट आपने खोल रखे हैं, आज तो लास्ट डे है, तो आज तो अकाउंट खोलने का टाइम भी नहीं है, लेकिन खोलने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से अप्लाई करें दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आज का सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही सॉलिड आने वाला है, तो प्लीज़ डू नॉट मिस इट। देखो, मिले ना मिले वो बात की बात है, आप अप्लाई तो करें। कम से कम ऐसा नहीं रहेगा कि आप कोई नहीं लगेगा कि काश मैं अप्लाई कर देता तो शायद मुझे मिल जाता। तो अप्लाई इट इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटीज़। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों कोविड के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। 39,000 केसेस कल के दिन रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा कल के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि बॉन्ड यील्ड्स आर 1.5 ईयर्स हाई। 2020 के जनवरी से भी हाई की बॉन्ड यील्ड्स हो गई हैं। सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि अगर सेफ रिटर्न्स बॉन्ड से मिलेंगे तो लोग रिस्कियर एसेट्स लाइक स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेगा, बल्कि स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। और प्राइस अर्निंग रेशियो जो कि निफ्टी का बहुत ज़्यादा हाई हो गया था 40 के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है। अभी Q4 की अर्निंग्स आएंगी, तो जिस प्रकार से अर्निंग्स इंप्रूव होंगी तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा।
तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार है मुझे Q4 के रिजल्ट्स का, जो कि आने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि Q3 रिजल्ट्स खत्म हो गए हैं। और उसके लिए आपको वेल्सा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, दैट विल बेनिफिट यू, क्योंकि उसमें वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ एंड आई कीप यू अपडेटेड कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन क्या करना है भाई, मार्केट वो वीक आउटलुक वाली लग रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट इज लुकिंग वीक, नो डाउट अबाउट इट। सो ऐसे में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, FIIs बाय कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी मच श्योर, वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियाज लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड सो शुड यू। मेरे हिसाब से दोस्तों यू शुड फोकस ऑन बाइंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स, और उसके लिए बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अदरवाइज उसके लिए अगर आप GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं, GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़रूरत है, जिसमें कि कोई भी ऑर्डर आप लगा करके एक साल तक स्टॉक में रख सकते हैं, कभी वो स्टॉक उस लेवल पे आता है तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो GTT ऑर्डर्स के बारे में मैं इवनिंग में लाइव सेशन में डिस्कस करता हूँ, आई एम श्योर आप उसको देखते होंगे और इंपॉर्टेंट GTT ऑर्डर्स नोट करते होंगे। सो यू मस्ट मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ वेल्थ सागा and create your own wealth at your own time. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.